हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन 2 में हम डीआरडीओ सेप्टम टीयर 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आज के सेशन 2 में हम जो है टीयर 1 की जो प्रीवियस ईयर्स में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डीआरडीओ में उनको आपके सामने रखेंगे। तो कल का सेशन आपके लिए आई होप से बहुत अच्छा रहा होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और आज सेशन 2 में जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे और टीयर 1 के और क्वेश्चंस को हम लेंगे जो कि डीआरडीओ में लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। और जो टीयर 1 का जो एग्जाम है सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए कॉमन है। तो जो स्टूडेंट्स आपका मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, कंप्यूटर से हैं, सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो सभी के लिए टीयर 1 जो है कॉमन ही रहने वाला है क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऑल अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैकेनिकल के अलावा जो दूसरी स्ट्रीम्स हैं, वो भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। चलिए तो हम आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पूछा है कि हमें बताना होगा कि जो भी ऑप्शन है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो ऑप्शन हम ले लेते हैं इसके अंदर। सपोज इसमें हम ले लेते हैं आपका वाटर ले लेते हैं, पेपर ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं और यहाँ पर जो है हम वुड ले लेते हैं। तो अगर ये चार ऑप्शन हो तो उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है बेस्ट कंडक्टर है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका आयरन। तो आयरन इन ऑप्शंस में जो है आयरन इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन हम ले लेते हैं इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट, और सेकंड ऑप्शन इसमें हम ले लेते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड। आपका एक तो इलेक्ट्रिक करंट पे हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। और सी ऑप्शन इससे हम ले लेते हैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी ऑप्शन ले लेते हैं इसमें आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड करती है। तो यहां पर जो मैंने चार ऑप्शन लिए उसमें आपका एक तो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, या फिर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उस पर डिपेंड करती है, या फिर आपका इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमारा जो करंट का प्रभाव में चेंज होगा उसमें वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आपका फ्लक्चुएट करेगी या उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ओके, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, साउंड स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन। ऑप्शन ले लेते हैं हम, टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका टीयर 1 में, जो साउंड स्पीड जो है वो
किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो साउंड स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वेलोसिटी पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो साउंड स्पीड है वो हमारी डिपेंड नहीं करती है प्रेशर के ऊपर। ओके, तो प्रेशर के ऊपर जो हमारे साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड नहीं रहती है, बल्कि टेम्परेचर, वेलोसिटी पर वो डिपेंड करती है, लेकिन प्रेशर पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रेशर होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द index finger represent आपका ऑप्शन ले लेते हैं इसमें, आपका मैग्नेटिक फील्ड, और बी ले लेते हैं इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट, और सी ले लेते हैं इसमें आपका रेजिस्टेंस, और डी ले लेते हैं इसमें आपका नन ऑफ दीज। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका टीयर 1 के एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका डीआरडीओ में, तो उसमें क्वेश्चन था आपका इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, उसमें जो इंडेक्स फिंगर है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करती है, या फिर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, इनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन ए में रखा हुआ है उसको, तो ऑप्शन तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो उसकी इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है आपका मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है आपका मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर ही हैं, जो कि आपका डीआरडीओ में पूछे जा चुके हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आप इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो जो डीआरडीओ पूछा गया उसमें क्लियर का जो है आपका सिनोनिम्स पूछा गया, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें एंटोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम आपका वॉयलेंट का पूछा उसमें, तो वॉयलेंट का बताना है एंटोनिम, और आपका क्लियर का जो सिनोनिम है वो आपको वो बताना है। तो क्लियर का जो सिनोनिम होगा, हालांकि वहां पर आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो मैं ऑप्शन नहीं ले रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं इसमें। तो सिनोनिम का जो क्लियर का जो सिनोनिम होगा वो आपका ऑब्वियस, ऑब्वियस होगा आपका सिनोनिम। क्लियर का जो सिनोनिम है आपका ऑब्वियस होगा। और अगर हम एंटोनिम की बात करें, जो वॉयलेंट का जो एंटोनिम है वो होगा आपका इसमें होगा पीसफुल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना हो सकता है कि अगर अगेन दोबारा आ जाए तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि जो एंटोनिम है आपका वॉयलेंट का वो होगा आपका पीसफुल, और क्लियर का जो सिनोनिम उसने पूछा है, सिनोनिम ऑफ क्लियर, तो वो आपका ऑब्वियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दोनों ले लिए, जो कवर इंग्लिश में से पूछा गया था आपका सिनोनिम एंटोनिम के पार्ट में से। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर ही है, जो कि जीके से मैंने लिया है, और जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछा गया था कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव इन 2018, 2018 में जो है जो मालदीव की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या था, तो उनका नाम बताना है हमको इस क्वेश्चन में। हालांकि वहां पर आपको ऑप्शंस दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, तो मैं इसमें डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता रहा हूं।
तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे 2008 में वो थे आपका मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, तो आपका जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे 2018 में वो थे मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो ये प्रेसिडेंट थे। तो ये इसका राइट आंसर है, जो कि जनरल नॉलेज में आपसे ये पूछा गया था टीयर 1 के एग्जाम में 2018 में, कि जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे 2018 में वो कौन थे उस टाइम के करंट जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो आपका मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वो मालदीव के उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV। तो PSLV की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वहां पर ऑप्शन थे, तो लेकिन मैं डायरेक्ट इसमें आपको बता दूंगा। PSLV की जो है आपका फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये फुल फॉर्म है PSLV की। ठीक है ना, और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की ऑब्जर्वेशन का काम करता है, और साथ में जो हमारी जो अर्थ है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसका जो काम है ये आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करती है। ठीक है, तो जो PSLV की जो फुल फॉर्म है वो आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखना। जो आपका PSLV है उसकी फुल फॉर्म है, और ये जो आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरा आपका जो है अर्थ की जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसके लिए जो हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो है यूज करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मार्केट का जो प्राइस है चेयर का वो हमें पता ही नहीं है कितना है, तो हम जो मार्केट प्राइस है हम उसको एक्स मान लेंगे। तो उसको आप या तो मार्केट प्राइस कह लीजिए या फिर आप मार्केट प्राइस कह लीजिए। तो वो हमने मान लिया आपका जो है वो एक्स है, और जो उस पर डिस्काउंट मिलता है हमको 35% का डिस्काउंट मिलता है, तो 35 इंटू 100 आपका एक्स। और अगर उसमें उसको और कितने पैसे देने पड़ते अगर डिस्काउंट नहीं मिलता, तो 238 को और एक्स्ट्रा देने पड़ते राज को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है 100 को इधर ले जाएंगे, इनकी आपस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 35x इजिकल टू 23800, और तो ये हो जाएगा आपका x इजिकल टू 23800 बटे में आपका 35 से जो है हम इसको जो है भाग कर देंगे आपका 23800 को, तो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपका, हाँ, तो वैल्यू आएगी x इजिकल टू आएगा आपका, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी प्राइस आएगा इसमें आपका ये जो आपका 680 रुपीज। मतलब जो इसमें अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो ये आपको इतने की पड़ती। तो अभी इसको हम डिस्काउंट की उससे निकाल लेते हैं। तो इस वक्त क्या करेंगे, ये वैल्यू आएगी, तो राज पे फॉर दी न्यू चेयर इज इक्वल टू आपका 680 माइनस 238। इसको हम इसमें माइनस कर लेते, तो यहाँ से आया था आपका 2 और आपका 4, तो 442 रुपीज। तो राज को जो है आपका 442 रुपीज जो है, और जो है राज को उसमें पे करने पड़ते न्यू चेयर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम पूछा गया, तो वहाँ पर ऑप्शन भी थे, जैसे वहाँ पर आपका 440, 442, 438, 460, तो ऐसे ऑप्शन थे।
उस क्वेश्चन में वहां पे, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका 442, और वो इस तरह से कैलकुलेट करके फटाफट जो है जल्दी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तो इससे कैलकुलेट करके हम इसको निकाल लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये आपका अगेन मैथमेटिक्स से ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि टीयर 1 में पूछा जा चुका है। तो इफ मनोज परचेज 324 टॉफीज ₹4.486, अगर कहते हैं यदि मनोज ने जो है आपका 324 टॉफी जो है 486 रुपीज से उसने खरीदी है, देन हाउ मेनी टॉफीज शुड ही सेल ₹90 टू अर्न 50% प्रॉफिट। तो ये कहना चाहता है इसमें कि वो 90 रुपीज में कितनी टॉफियां बेचे कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। भाई पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि भाई मनोज ने जो है 324 टॉफियां जो है उसने खरीदी 486 रुपए की, 486 रुपीज की। अब वो कह रहा है कि मनोज जो है वो और 90 रुपीज में कितनी टॉफियां बेचे कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे आपका एक टॉफी का। तो उसने जो है 486 रुपीज में 324 टॉफी उसने परचेज की थी। तो इसमें कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे, सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो यहां आ जाए आपका 486 डिवाइडेड बाय आपका 324। तो सिंपल सा इसको अगर आप करेंगे कैलकुलेट, इसको डिवाइड करने के बाद आपका इसमें आएगा एक टॉफी की जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 1.5 रुपीज। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, तो ये 1.5 रुपीज जो है एक टॉफी की कॉस्ट यहां पर आ जाएगी। अब कह रहा है कि वो 90 रुपीज में कितनी टॉफियां बेचे कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो अब हमको जो है इसमें लगाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस का फार्मूला। तो सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला होता है वो होगा आपका कॉस्ट प्राइस, और आपका इनटू में हम ले लेंगे इसमें 100 प्लस आपका प्रॉफिट जो उसको हुआ है, और बटे में आपका इसमें आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें तो कॉस्ट प्राइस जो एक टॉफी की निकल के आई है वो आपका 1.5 इंटू में आपका 100 प्लस में आपका प्रॉफिट 50%, ठीक है ना, बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो उसको मैं इधर कर देता हूं आगे। तो ये हो जाएगा आपका एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका 1.5 इंटू में आपका 150 बटे में आपका 100। तो यहां से हम कॉस्ट निकाल लेंगे, तो इसमें निकल के आ जाएगी सेलिंग प्राइस, एक टॉफी की जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2.25 रुपीज। एक टॉफी की जो कॉस्ट है वो आपका ₹2.25 जो है निकल के आएगी। मतलब मनोज को जो है एक टॉफी जो बेचनी होगी उसको 2.25 रुपीज की उसको बेचनी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि उसने खरीदी कितने में, ₹1.5 में, और उसने बेचनी कितने में, 2.25 रुपीज की, जिससे कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो अब उसने जो है 90 रुपीज में कितनी टॉफियां बेची, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है, नंबर ऑफ टॉफीज निकालनी हमको। तो उसमें हम क्या करेंगे, आपका 90 बटे में आपका यहां आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो यहां से इसको आप भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका निकल के 40। तो कहने का मतलब ये है कि मनोज को जो है जो नंबर ऑफ टॉफीज जो है 40 जो है टॉफी बेचनी होगी, और ₹2.25 के हिसाब से उसको बेचनी होगी, जिससे कि उसको जो है 50% का जो है प्रॉफिट जो उसको हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है सेप्टेम टीयर 1 के एग्जाम में पूछा जा चुका है डीआरडीओ में। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि आपके मैंने सामने बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो आज का सेशन 2 में हमने नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके सामने रखे, जो कि डीआरडीओ में लास्ट ईयर से पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में
कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। तो आपको आइडिया लगता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप पूछे जा चुके हैं, और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की जो है अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस करनी है। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।